अगर आप भी बड़े बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके सिर्फ और सिर्फ पेनी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए लेकर के आए दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ₹1.64 का ऐसा पेनी शेयर जिसका प्राइस ₹100 हुआ करता था, लेकिन ये गिरते गिरते ₹1.64 पर आ गया दोस्तों। ₹100 का स्टॉक आपको ₹1.64 में मिल रहा है और आगे इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है, क्यों आपको इसको खरीदना चाहिए और इसके फंडामेंटल्स क्या है और आगे कितना और ऊपर जाने वाला है, पूरी डिटेल्स में बात करने वाला हूँ इस वीडियो पर। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना दोस्तों। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करते हैं। आपको पूरा इसका एनालिसिस कर लेना है वीडियो देखने के बाद। उसके बाद ही आपको किसी भी पेनी शेयर में इन्वेस्ट करना है दोस्तों, क्योंकि पेनी शेयर बहुत रिस्की होते हैं। अगर ये आपके पैसे को यहाँ से 100 गुना या 1000 गुना कर देते हैं तो आपके पैसे को बिल्कुल जीरो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेनी शेयर में बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसकी करंट प्राइस आप यहाँ देखेंगे, इसका स्टॉक का नाम भी आपको बताऊंगा दोस्तों, कौन सा स्टॉक है, कंपनी काम क्या करती है वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल इसका आप यहाँ पर प्राइस देखेंगे तो ₹1.64 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर एक साल में इसने 82% के रिटर्न्स यहाँ पर अपने इन्वेस्टर को बना करके दिए एक साल के अंदर, जो कि बड़े से बड़ा स्टॉक भी यहाँ पर इतना रिटर्न देता नहीं है दोस्तों। तो अब इसके कुछ और फंडामेंटल्स में फटाफट से चेक कर लेते हैं। अगर इसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 2110 करोड़ का है। वहीं इसकी करंट प्राइस की बात की जाए तो ₹1.64 आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसका लो और हाई अगर आप देखें तो 65 पैसे का स्टॉक हुआ करता था, ₹4.90 का हाई मार दिया है। तो अभी आपको इसके हाई से भी सस्ते में मिल रहा है दोस्तों, करीब करीब ₹5 का देख सकते हैं इसका प्राइस हाई था, उससे सस्ते में मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो माइनस में 1.35 है, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। फेस वैल्यू देखेंगे तो ₹10 के आसपास है। वहीं ROC देख लीजिए माइनस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इसकी मैक्सिमम चार्ट की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर, तो जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो ₹23 के आसपास लिस्ट हुआ था, लेकिन दोस्तों इसके बाद में इसने यहाँ पर ₹100 का हाई लगा दिया दोस्तों, काफ़ी शानदार हाई लगाया। उसके बाद में दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि हाई से लगातार कंपनी गिरती गई लगातार दोस्तों। इसका कारण है कंपनी के जो प्रमोटर्स उन्होंने लगातार अपनी होल्डिंग्स घटाई और कंपनी का जो कामकाज लगातार गिरता गया। कामकाज में लगातार कमी आने के कारण ये ₹100 का जो स्टॉक है ये गिरते गिरते दोस्तों यहाँ पर 2013 के एंड में अगर आप देखें तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पेनी शेयर बन करके रह गया। 2017 के आसपास ये कुछ ट्रेड भी किया यहाँ पर, लेकिन उसके बाद 2019 के बाद सिर्फ और सिर्फ पेनी शेयर बन करके रह गया। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर 2021 के बाद में देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए उछाल देखने के लिए आपको जैसा 2017 के आसपास आपको देखने के लिए मिला था, ठीक उसी तरीके का उछाल आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। वहीं इसके प्रॉस और कॉन्स देखेंगे तो प्रॉस इसके बिल्कुल भी नहीं, इसके कॉन्स अगर आप देखते हैं दोस्तों तो काफ़ी सारे कॉन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स बिल्कुल डाउन हो गई है, कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा कर्ज है और देख लीजिए प्रमोटर्स हैज प्लेस द 100% ऑफ देयर होल्डिंग। तो प्रमोटर्स के पास जितने भी शेयर थे सबके सब यहाँ पर गिरवी रखे हुए। ये कारण है दोस्तों, स्टॉक वहाँ से लगातार गिरता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके उल्टे यहाँ पर आप कंपनी की सेल्स देखेंगे 2010 से लगातार आपको यहाँ ईयर टू ईयर बाइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों इसका जो प्रॉफिट है वो माइनस में आपको जाता हुआ दिखा रहा है दोस्तों। ऐसा क्यों कि इसके सेल्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इसका प्रॉफिट माइनस में जा रहा है दोस्तों। इसका रीजन क्या है? इसी के साथ साथ में यहाँ पर शेयर कैपिटल्स के अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2010 से तो लगातार यहाँ देख लीजिए शेयर्स कैपिटल्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। वहीं कंपनी के रिजर्व्स अच्छे खासे हुआ करते थे शुरू के 3 साल, इसके बाद में इसके रिजर्व्स जो है माइनस में, लगातार रिजर्व्स माइनस में इसके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं कंपनी का कर्ज आप देखेंगे तो कंपनी का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी अपना कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी कंपनी का कर्ज यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं कंपनी के एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर बीच में आप देखें कंपनी के एसेट्स काफ़ी बढ़िया थे लेकिन फिर से आपको घटते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर फटाफट से कंपनी का नाम भी हम देख लेते। देख लीजिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसमें आज 4% का अपर सर्किट लगा है। कंपनी का कामकाज क्या है? GTL इंफ्रास्ट्रक्चर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग विच द बेस्ड ऑफ द बिल्डिंग ओनिंग ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग
तो इसका जो काम काज है दोस्तों, टेलीकॉम से रिलेटेड इसका काम काज है। टेलीकॉम से रिलेटेड जो टावर वगैरह लगते हैं, टेलीकॉम से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स का जो काम है, वो कंपनी का काम काज है। तो इसका काम काज बहुत ही शानदार है और भविष्य में इसकी काफ़ी सारी डिमांड होने वाली है, क्योंकि दोस्तों 5G आ रहा है तो इसका काम काज डेफिनेटली आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं 1 साल के रिटर्न्स मैंने इसको दिखा दिया आपके यहाँ पर। एक दिन का रिटर्न्स देखें 4% का सर्किट लगा यहाँ पर। वहीं एक वीक में 7% डाउन हुआ, एक महीने में 13% डाउन हुआ, क्योंकि सभी स्टॉक डाउन हो रहे थे तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी यहाँ से डाउन हुआ। वहीं 3 साल की चार्ट देखे तो 95% के रिटर्न्स इसने निकाल करके दिए। इसकी परफॉर्मेंस पर नज़र डाली जाए तो 52 वीक पहले 65 पैसे का हुआ करता था, 4.90 का हाई मारा और हाई से नीचे आपको यहाँ पर ₹1.65 के आसपास ये भी आपको मिल रहा है। और इसकी रेवेन्यू वगैरह मैंने आपको बता दी। इसकी रेवेन्यू देखेंगे 371 करोड़ के आसपास लगातार बने। इसका प्रॉफिट अभी माइनस में जा रहा है, 197 करोड़ लेटेस्ट में 157 करोड़ माइनस है दोस्तों। वहीं इसकी नेटवर्थ भी देखेंगे तो नेटवर्थ भी इसकी गिरती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स मैंने आपको बता दी 3% के आसपास, वहीं रिटेलर्स की होल्डिंग्स 43% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर इसकी परफॉर्मेंस पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए और भविष्य में इसकी जिस तरीके की डिमांड रहने वाली है, उसके आधार पर आप कह सकते हैं स्टॉक बहुत ही शानदार है। पेनी शेयर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। जितना पैसा आप यहाँ खोने के लिए तैयार हैं उतना ही इन्वेस्ट करिए, इसमें ज़्यादा नहीं तो आपको 1,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर ये स्टॉक ऊपर जाता तो आपके 1,000 को 10,000 रुपये आसानी के साथ बना सकता है। और अगर इसमें लॉस जाता है तो आपका 1,000 रुपये से ज़्यादा 800 रुपये बचेगा, तो उसके हिसाब से आपको 200 या फिर 300 रुपये का लॉस यहाँ से होगा। तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो ज़रूर से इस पर नज़र बना करके रख सकते हैं।